नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हैप्पी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस सीरीज में हम केब का एक शानदार सेशन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप मत करना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों। चलो देखते हैं, आगे सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो रूट वर्ड है लोकू, LOCU, LOQU के नाम से है, जिसका मीन्स होता है बोलना। का मीन्स होता है बोलना होता है। बोलने से संबंधित इसमें बनने वाले हैं। इसका फर्स्ट वर्ड है लोकासियस। लोकासियस वर्ड है। अब इसमें देखो, ये जो वर्ड है लोकू, इसका मीन्स तो टू स्पीक हो जाएगा, ACIOS। ACIOS इसमें इज ए सफिक्स डेट मीन्स फुल ऑफ इनक्लाइंड टू दिया हुआ है, जिसका मीन्स होता है इच्छुक के सेंस में इसको लेंगे अपन। तो ये जो वर्ड है, जिस भी वर्ड में OUS होता है वो वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। तो जो व्यक्ति बोलने से परिपूर्ण है, फुल है, यानी बोलने में पारंगत है, वो व्यक्ति क्या होता है? लोकासियस होता है। क्या होता है? लोकासियस होता है। और ये एडजेक्टिव है। इसका मीन्स क्या है? टेंडिंग टू टॉक ए ग्रेट डील, टोकेटिव, बातूनी जिसको बोलते हैं। टेंडिंग टू टॉक ए ग्रेट डील यानी बड़ी मात्रा में बातें करने वाला होता है। बातूनी व्यक्ति जो होता है उसको बोलते हैं लोकासियस। अब इससे बनने वाले जो देखो यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, द लोकासियस सेल्समैन। अब मैंने आपको बोला था कि जैसे ये नाउन है, ये जो वर्ड है सेल्समैन क्या है? नाउन है, तो ये एडजेक्टिव है। अभी बताया था ना, जिस भी वर्ड में OUS होगा एडजेक्टिव होगा। द लोकाशियस सेल्समैन, सेल्समैन कैसा है? बातूनी है। वुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, स्टॉप एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट भी बन जाता है। इसके बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी V1 प्लस ING होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द लोकाशियस सेल्समैन वुडंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स फीचर्स दे रखा है, तो इसमें बातूनी व्यक्ति की बात कर रहा है। अब इसमें एक चीज देखना, इससे बनने वाले जो सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है, वो क्या क्या है? जैसे गैरुलस वर्ड हो गया, चेटी हो गया, वर्बोस हो गया। वर्बोस और गैरुलस कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इन सब का मीन्स क्या होता है? बातूनी, बोलने में जो प्रखर होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गैरुलस, चेटी, वर्बोस, लोकासियस वर्ड इसको बोल देंगे। इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? बिलोंग्स ऑफ टेसिट्रन, रेटिसेंट। ये दोनों वर्ड एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। साइलेंट, शांत, यानी जो कम बोलते हैं, अल्पभाषी इसको बोलते हैं। इनके लिए हम ले सकते हैं अल्पभाषी। ठीक है। इससे बनने वाला एक ईडियम्स भी है हमारे पास, गिफ्ट ऑफ द गेब। इसका मीन्स होता है भाषण कला। भाषण कला कह सकते हो, या जिसकी जिब्या पर सरस्वती का विराजमान हो। जिसकी जिब्या पर क्या हो? सरस्वती विराजमान हो, वो क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गेब होता है। क्लियर है? तो इसमें लोकू का मीन्स क्या होगा? बोलना होगा। ACIOS का मीन्स होता है फ्लोफ या इंक्लाइन टू हो जाएगा। और इससे बनने वाले जो सिनोनिम्स एंटोनिम देखे, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप सभी के लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलोक्वेंट वर्ड दे रखा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, इलो क्या है? एक प्रीफिक्स होता है जिसका मीन्स होता है या तो आउट होगा या फोर्थ होगा। ठीक है भाई। QUNT जो दे रखा है ये क्या है? इज ए सफिक्स सजेस्टिंग एबिलिटी या क्वालिटी। ये या तो किसकी बात करता है? योग्यता की बात करता है, या फिर गुण की बात कर रहा है। ये इसमें जानना है अपन को। ठीक है भाई। अब यहाँ क्या दे रखा है? जैसे इलोक्वेंट जो वर्ड दिया हुआ है, इलोक्वेंट जो वर्ड है इसमें इलो और क्वेंट दो हो गए। अब इसका मीन्स क्या होगा? फ्लुएंट या प्रोसेसिव इन स्पीकिंग, स्पीकिंग और राइटिंग।
फ्लुएंट का मीन्स होता है धारा प्रवाह, तो तेजी से बोलता है। एक देखो परस्यूड वर्ब होती है, ये वर्ब होती है जिसका मीन्स होता है मनाना, राजी करना, इस प्रकार का मीन्स है। इसका मीन्स क्या होगा, राजी करना, मनाना हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, इलोक्वेंट जो वर्ड दे रखा है, इसका मीन्स क्या होगा, फ्लुएंट और परसेसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग। कि ये बोलने में कैसे होते हैं, लिखने बोलने में कैसे होते हैं, फ्लुएंट होते हैं और किसी भी बात को मनाने वाले होते हैं। इलोक्वेंट वर्ड कैसा होता है, इसका मीन्स भी प्रखर वक्ता होता है। और इसमें इस व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, ये लिखने और बोलने में कैसे होते हैं, प्रखर होते हैं और अपनी बात को मनवाने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, मनवाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं एलिक्वेंट। इसका जो एग्जाम्पल है, द पॉलिटिशियंस इलोक्वेंट स्पीच इंस्पायर्ड द क्राउड। अब इसका स्पीच कैसा है, इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट का मीन्स क्या होगा, परसेसिव, फ्लुएंट है, किसी भी व्यक्ति को, मतलब किसी व्यक्ति को राजी कर सकता है, मना सकता है, इस प्रकार का स्पीच ये दे रहा है। अब इसके जो सिनोनिम्स है वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव और परसेसिव। आर्टिकुलेट कई बार एग्जाम में आ चुका है, परसेसिव भी आ चुका है, जिसका मीन्स क्या होगा, प्रखर वक्ता, यानी राजी करने वाला। क्या बोल सकते हो, राजी करने वाला, मतलब लिखने और बोलने में कैसे होते हैं, प्रखर होते हैं, तेज होते हैं और किसी व्यक्ति को राजी कर लेते हैं। अब इसके एंटोनिम की बात करेंगे, इन आर्टिकुलेट। देखो मैंने पहले बताया था कि इन प्रीफिक्स होता है, तो इसका मीन्स क्या होता है, नॉट होगा या अपोजिट होगा। क्या होगा, नॉट या अपोजिट। और ये किसका मीन्स, इनका इन भी होता अंदर के सेंस में। इन आर्टिकुलेट, स्पीचलेस, ये भी क्या होता है, आपका सफिक्स होता है। क्या होता है भाई, सफिक्स होता है, जिसका मीन्स होता है, लेस का मीन्स होता है, रिड्यूस के सेंस में इसको यूज करते हैं। ठीक है। मम्बल्ड का मीन्स क्या होता है, गूंगा, जो बोलता नहीं हो। क्या हो, बोलता नहीं हो, गूंगा हो, उसको बोलेंगे अपन इसमें। और इससे बनने वाला जो ईडियम्स फ्रेजेज है वो सिल्वर टंग। सिल्वर टंग का मीन्स जिसकी जीभ चांदी की हो, मतलब जो जो बोले वो सब अच्छा ही बोलता हो, उसको बोलते हैं सिल्वर टंग। तो ये आपको इलोक्वेंट वर्ड क्या होगा, प्रखर वक्ता कह सकते हो इसका। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें। नेक्स्ट वर्ड अपना है कोलोक्यूअल। अब इसमें देखना, देख रहे कोल दे रखा है, लोक दे रखा, UIL दे रखा है इसमें। तो कोलोक्यू क्या है, एक कोर वर्ड है जिसका मीन्स किससे होता है, किससे संबंध होता है, बातचीत से संबंधित होता है। कोलोक्यू का मीन्स क्या होता है, बातचीत से इसका संबंध होता है। और IL इज सफिक्स दैट इंडिकेट समथिंग रिलेटेड टू या कनेक्टेड विद। देखो भाई ये ध्यान रखना कि जैसे AL, ICAL और IAL ये जैसे दे रखे हैं, इन सब का मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू होता है। क्या होता है, रिलेटेड टू होता है, जिसका मीन्स होता है से संबंधित। क्या होगा, से संबंधित, इसका मीन्स हो जाएगा। ठीक है। अब कोलोक्यूअल का मीन्स क्या हो गया, कि इसका जो मीन्स है किससे बात पर कर रहे हैं, बातचीत से संबंधित है, वार्तालाप। कोलोक्यूल का मीन्स क्या होगा, वार्तालाप। यूज इन ऑर्डिनरी या फेमिलर कन्वर्सेशन, नॉट फॉर्मल लिटरेरी। सामान्य बातचीत कह सकते हो इसका। कोलोक्यूल का मीन्स क्या होगा, सामान्य बातचीत की बात हम इसमें करते हैं, सामान्य बातचीत। ठीक है। इसमें कभी भी फॉर्मल या लिटरेरी, लिटरेरी का मीन्स होता है साहित्यिक बात नहीं होती। एग्जाम्पल क्या था, ईमेल वाज रिटन इन ए कोलोक्यूल स्टाइल फुल ऑफ कन्वर्सेशन एंड स्लैंग। स्लैंग का मीन्स होता है, मतलब ऐसे शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती, स्लैंग, यूजलेस कह सकते हो इनको, डबल मीनिंग दे रहे होते हैं ऐसे वर्ड, इनको स्लैंग कहते हैं, जो यूजलेस हैं। द ईमेल वाज रिटन इन ए कोलोक्यूल स्टाइल, कैसी लिखी है, बातचीत की स्टाइल में लिखी गई है। फुल ऑफ कन्वर्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लैंग। अब सिनोनिम्स क्या क्या है भाई इसके, देखो, इनफॉर्मल,
कैजुअल, कन्वर्सेशनल, ये सामान्य वर्ड हैं। एंटोनिम क्या है? फॉर्मल है, लिटरेरी है, ऑफिशियल है। मतलब ऑफिशियल कोलोक्यूअल का जस्ट अपोजिटर ये पूछा जा सकता है, लिटरेरी भी क्या है इसका जस्ट अपोजिटर पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब इससे बनने वाला क्या है वर्ड? ईडियम्स, फ्रेजेस क्या दे रखा है? स्लैंग दे रखा है, स्ट्रीट टॉक दे रखा है, यानी गली में खड़े होकर जो बातें की जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीट टॉक कहते हैं। ठीक है ना। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखने से पहले एक पेड बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर कोई पेड बैच हो तो बताओ। तो दोस्तों ऐसा है, एक फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच है और ये 18 अगस्त से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस बैच की जो विशेषता होगी, इस बैच के अंतर्गत ग्रामेटिकल सेक्शन कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत वेकेबलरी को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पैरोनिम, होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह टोटल डिस्कस करेंगे। आरसी सेक्शन के अंतर्गत क्लोटेस, पैसेज और पीक्यूआरएस को डिस्कस करेंगे। दूसरी बात इसमें ये और ध्यान रखना कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के बाद उसकी कंप्लीट हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। प्रैक्टिस भी दो टाइप से हम करेंगे उसमें। एक प्रैक्टिस जैसे मैंने करवा दी फिर उसका मॉक लगा लिया, ऐसे हम प्रैक्टिस करेंगे। सभी सेक्शन में ऐसा हम करने वाले हैं। इसका ड्यूरेशन 7 to 8 मंथ्स का रहेगा। बड़े आराम से धीरे धीरे इसको करवाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिगिनर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट आप जैसे देखेंगे, इसकी वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी इसकी 1 ईयर है। ठीक है। तो प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और इस बैच को परचेज कीजिए। अगर आप इसकी आवश्यकता है तो इसको ज़रूर परचेज कीजिए और बिगनर्स को ज़रूर इसके बारे में सजेस्ट कीजिए, उनके लिए बैच काफ़ी यूजफुल होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल इसमें रहेगा। तो दोस्तों प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज कीजिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? सोली लोक्यू वर्ड है। तो ये जो दे रखा सोलस का मीन्स होता है अलोन। अलोन का मीन्स अकेला होगा, लोक्यू का मीन्स होता है टू स्पीक होता है, जो अपन पढ़ते आ रहे हैं अभी। तो यहाँ जो दे रखा है, ये जो सोलस वर्ड दे रखा है यहाँ सोल, और ये जो दे रखा है लोक्यू वर्ड लोक्यू दे रखा है, आप समझ सकते हो कि अकेले खड़े होके बोलना, अकेले खड़े होके बोलना इसका मीनिंग निकलने वाला है। अब यहाँ क्या दे रखा है? ये स्पीच गिवन बाय ए कैरेक्टर अलोन, एक ऐसा भाषण जो एक चरित्र द्वारा अकेले खड़े होकर बोला जाता है। ऑन स्टेज, स्टेज का मीन्स होता है रंगमंच। रंगमंच पर एक अकेला व्यक्ति जो भाषण बोलता है उसको क्या बोलेंगे? सोलिलोक्यू। एक्सप्रेसिंग देयर इनर थॉट्स, और अपनी आंतरिक जो विचार है उसको ये व्यक्त कर रहा होता है। किसको व्यक्त कर रहा होता है? आंतरिक विचार को ये व्यक्त कर रहा होता है। क्लियर है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है? हेमलेट्स फेमस, टू बी और नॉट टू बी, सोलिलोक्यू इज ये हाईएस्ट ऑफ द प्ले। प्ले का मीन्स है नाटक के सेंस में है, नाउन है। और यहाँ क्या है? जैसे एक हेमलेट फेमस एक डायलॉग है, टू बी और नॉट टू बी। सोलिलोक्यू इज ये हाईलाइट, हाईलाइट का मीन्स ये ज्यादा शो हो रहा है ऑफ द प्ले, प्लेस अंतर्गत ये जो पॉइंट है इसके बारे में बात कर रहे हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? मोनोलॉग, स्पीच, मेडिटेशन। मोनो का मीन्स भी क्या होता है? ये मोनो क्या है? रूट है, और इसका मीन्स क्या होता है? सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल, मोनोलॉग। ये लॉग जो वर्ड दे रखा है ये इसका मीन्स भी स्पीच होता है। क्या होता है? स्पीच होता है। स्पीच, मेडिटेशन इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या है? डायलॉग, कन्वर्सेशन, डिस्कशन। डायलॉग, डाई का मीन्स होता है टू होता है, दो के मध्य जो बातचीत होती है उसको डायलॉग कहते हैं, संवाद कहते हैं। कन्वर्सेशन का मीन्स ही बातचीत होता है, और बातचीत क्या होता है? एक व्यक्ति तो करता नहीं, एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो ही बातचीत होती है। डिस्कशन भी तभी हो सकता है जब एक से अधिक की बात कर रहे हैं। तो ये इसके एंटोनिम है। सिंगल होगा तो सोलिक्यू,
डबल होगा तो डायलॉग, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, ऐसे वर्ड इसके बनने वाले हैं। ठीक है, तो सभी को ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन वाला मैटर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सरकम लोकेशन वर्ड दे रखा। सरकम का मीन्स होता है भाई, क्या होता है, अराउंड। सरकम का मीन्स क्या होता है, अराउंड होता है। लोकेशन का मीन्स होता है स्पीच या टॉकिंग। लोकेशन जो वर्ड है इसका मीन्स क्या होगा, स्पीच या टॉकिंग होता है, बातचीत जिसको हम बोलेंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वुड डू। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वर्ड वुड डू, स्पेशली इन ऑर्डर टू अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली। अब इसमें क्या होता है कि जैसे यूज मैनी वर्ड्स वेयर फ्यूअर वुड डू, कई सारे वर्ड यूज कर रहा है कि जहां कम से भी काम हो सकता है। स्पेशली इन ऑर्डर टू अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, घुमा फिरा के जो बात की जाती है। सरकम का मीन्स होता है अराउंड, किसी चीज को घुमा फिरा के बातचीत करेंगे उसको क्या बोलेंगे, सरकम लोकेशन वर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम लोकेशन कहेंगे। अब इसके जो एग्जाम्पल है, इंस्टेड ऑफ सेइंग नो, नो कहने की बजाय सी यूज सर्कमलोकेशन टू अवॉइड हर्टिंग हिज फीलिंग्स। उसने क्या किया है, सी यूज सर्कमलोकेशन, उसने ये मतलब घुमा फिरा के बात की, टू अवॉइड हर्टिंग हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को हर्ट करने से बचने के लिए। जैसे कई कई बार कहता है कि किसी ने बोला कि आप ऐसा कर दीजिए, अब वो कहना तो नो ही चाहता है लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा, बोले देखते हैं। तो देखते का मीन्स क्या होता है, बोलो डायरेक्ट उसने मना तो नहीं किया, लेकिन इसका मीन्स क्या हुआ, उसका मीन्स ये रहा कि उसको इनडायरेक्ट वो मना ही करना चाह रहा है, उसकी भावनाओं की कदर करते हुए उसको मना नहीं कर रहा है। तो इसको कहते हैं सरकम लोकेशन का मीन्स होता है बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना, घुमा फिरा के बात करना, उसको बोलते हैं सरकम लोकेशन। ठीक है, अब यहां जैसे इसके बनने वाले जो सिनोनिम्स है वो क्या क्या है, पेरीफेरेसिस, इवेशन, बीटिंग अराउंड द बुश, ये दिए हुए हैं। तो इन तीनों का मीन्स क्या हुआ भाई, मुद्दे से हटके बात करना, घुमा फिरा के बात करना, मुद्दे की बात नहीं करना है, घुमा फिरा के बात करना है, इसके अंतर्गत इसका मीन्स हो गया। और इसका जो एंटोनिम्स हो क्या है, डायरेक्टनेस, ब्रेविटी, कंसाइजनेस, जिसका मीन्स होता है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मीन्स होता है कि डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आना, डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इसमें डायरेक्ट अपने मुद्दे की बात करता है। अगर मान ली सर्कमलोकेशन के एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या है, ब्रेविटी है, कंसाइजनेस है, ये कई बार आ चुके हैं एग्जाम के अंतर्गत, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट देखिए, ग्रांडिलोक्वेंट वर्ड दे रखा है, ग्रांडिस। ग्रांडिस का मीन्स होता है ग्रांड, और ग्रांड का मीन्स होता है भव्य, ग्रेट, लार्ज। लोकू का मीन्स होता है टू स्पीक। लोकू का क्या मीन्स है, टू स्पीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, मीनिंग क्या है, पोम्पस, एक्स्ट्रावेगेंट इन लैंग्वेज और स्टाइल, यानी भाषा और शैली में कैसा है, दिखावटीपन है। क्या है, दिखावटीपन है भाई। अब यहाँ क्या दे रखा है एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियंस ग्रांडिलोक्वेंट स्पीच वाज फुल ऑफ इम्पिटी प्रोमिस। अब नेताजी के भाषण कैसे हैं, मतलब दिखावटी हैं, लेकिन उसमें भरा हुआ क्या है, झूठे वादे, खाली वादे भरे हुए हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रांडिलोक्वेंट वर्ड बोलेंगे। ग्रांडिस का मीन्स क्या होता है, ग्रांड भव्य होता है, लोकू का मीन्स स्पीक होता है, बातें बहुत भव्यता के साथ करते हैं, शानदार बातें कर रहे हैं, लेकिन लेना देना कुछ नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रांडिलोक्वेंट। ग्रांडिलोक्वेंट वर्ड इसको बोलेंगे। अब इसके देखो सिनोनिम्स क्या क्या होने वाले हैं, बॉम्बास्टिक, प्रिटेंटियस और फ्लावरी। तो इसका मीन्स क्या होगा, इसी के सिनोनिम्स है, मतलब कैसा है, दिखावटीपन कह सकते हो। क्या बोलेंगे, दिखावटीपन कह सकते हैं, दिखावा कह सकते हो, भ्रम कह सकते हो। अब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा, मॉडेस्ट, हम्बल, प्लेन स्पोकन। प्लेन स्पोकन का मतलब साफ साफ बोलना, जिसको कहते हैं खरा खरा बोलना। ठीक है, तो इसमें ग्रांडिलोक्विस, ग्रांडिस का क्या मीन्स हो रहा था, भव्य, और लोकू का मीन्स क्या होता है, टू स्पीक होता है, तो भव्यता के साथ बोलना, प्लस सजावटी भाषा के साथ बोलना। और सजावटी जो भाषा होती है उसमें रियलिस्टिक कोई बात नहीं होती है, उसमें क्या होते हैं,
इम्पिटी प्रोमिसी होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना विशेष रूप से। नेक्स्ट वर्ड अपना लोक्विसिटी। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि भाई जैसे लोकू का मीन्स तो क्या हो गया, बोलने संबंधित ही आएगा। ये आई सी टी वाई दे रखा है, ये सफिक्स होता है जिसका मीन्स क्वालिटी स्टेट ऑफ होता है। इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी कह सकते हो, इसका मीन्स स्टेट ऑफ होता है या क्वालिटी ऑफ होता है, और ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको मैं बता दूं इसका मीनिंग क्या है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेसिवली टोकेटिव, गेरुलसनेस। अब देखो इस सब के ये जैसे यहाँ तक एडजेक्टिव था, इसको नाउन बना दिया। अब ये क्या है, टोकेटिव, ये बातूनी व्यक्ति है, आई एडजेक्टिव है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सेसिवली, एक्सेसिवली का मीन्स होता है अत्यधिक रूप से, अत्यधिक रूप से, ये इसका मीन्स आ रहा है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला गुण होता है, यानी बातूनी होता है, ये बातूनी है। अब हर लोकेलिटी मेड इट डिफिकल्ट टू गेट ए वर्ड इन एज वाइज। अब इसमें देखो हर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन हो गया, मेड इट डिफिकल्ट टू गेट ए वर्ड इन एज वाइज। अब इसमें क्या है कि जैसे कुछ उसने स्टेटमेंट दिया तो उसके वर्ड में इतनी मतलब बातूनीपन है कि उनको पहचान पाना, उसको प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है। अब यहाँ इसका सिनोनिम्स है, ये नाउन है, ये नाउन है, देखो चैटर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले टोकेटिव था उसमें एनईएस लगा दिया, ये गेरुलस था तो इसमें आईटीवाई लगा दिया, चैटर हो ही गया। एंटोनिम्स जैसे रेटिसेंट था, इसको नाउन बना दिया, क्योंकि जिस भी वर्ड में ई एन सी ई, ये एन सी ई, ये एन सी वाई और ई एन सी वाई होगा, वो वर्ड कन्फर्म क्या होगा, नाउन होगा। वो वर्ड कन्फर्म क्या होगा, नाउन होगा। टेसिटर्निटी दे रखा है, आईटीवाई का मैंने बता ही दिया, साइलेंस नाउन है, रेटिसेंस नाउन है। तो इसका मीन्स क्या होगा, मतलब ये व्यक्ति कैसा है, बातूनी है, और ये बातूनी है, और ये इसका मतलब एंटोनिम में क्या है, जैसे अल्पभाषी, अल्पभाषी इसका मीन्स निकलने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे नाउन का नाउन ही होगा, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव होगा, इसका भी आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ एडवर्ड दे रखा इंटरलोक्यूटर। इंटर का मीन्स होता है बिटवीन, और लोकू का मीन्स होता है स्पीक। तो इंटरलोकू ये दे रखा है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, ओ आर और ई आर ये डूअर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये पर्सन हु टेक्स पार्ट्स इन ये कन्वर्सेशन। इंटरलोक्यूटर का मीन्स होता है कि जो बातचीत में, कन्वर्सेशन में जो हिस्सा लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, इंटरलोक्यूटर बोलते हैं। द टू इंटरलोक्यूटर्स डिस्कस द मैटर कामली एंड रेशनली। कामली का मीन्स होता है शांति से, शांति से इसका मीन्स हो गया, और इसका मीन्स हो गया तार्किक, तार्किक रूप से। इस प्रकार से इसके मीन्स। सिनोनिम्स क्या है, अब जिस भी वर्ड के अंतर आईएसटी होता है तो ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और ये पर्सन भी कैसे होगा भाई, स्पेशलिस्ट होगा, उस चीज का क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जैसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन का बातचीत होता है, आईएसटी ले दिया, तो कन्वर्सेशन में व्यक्ति जो परफेक्शन होगा उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशनलिस्ट, स्पीकर, डिस्कसेंट। अब डिस्कस में ए एन टी जोड़ दिया, नाउन, ये भी नाउन है। सुनने वाला क्या होता है, लिसनर या ऑडियंस होता है। तो इंटरलोक्यूटर का जो सिनोनिम्स होगा वो क्या क्या होगा, कन्वर्सेशनलिस्ट, स्पीकर, डिस्कसेंट वर्ड इसके सिनोनिम्स हैं, और ये लिसनर, ऑडियंस इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है कोलिक्यू। कोलिक्यू का मीन्स क्या है, ये क्या है, ये बातचीत से संबंधित होगा। वाई ये सफिक्स है, नाउन को रिप्रेजेंट करता है, यानी जिसके भी वर्ड में नाउन होगा वो क्या होगा, नाउन होगा, ये सफिक्स होता है। ये कन्वर्सेशन और डायलॉग दे रखा है। द स्टूडेंट हैड ये लाइवली कोलिक्यू अबाउट द कंट्रोवर्शियल टॉपिक। विवादित,
विवादित इसका मीन्स होगा। अब यहाँ क्या दे रखा है, कोलिक्यू क्या है, नाउन है, और इसका क्या है, मतलब ये लाइव इसका देख रहे हैं इसके बारे में। अब इससे सिनोनिम्स क्या है, कन्वर्सेशन, डायलॉग, डिस्कशन हो जाएगा। एंटोनिम क्या होगा, मोनोलॉग, सोलिक्यू हो जाएगा। सोलस का मीन्स क्या होता है, अलोन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इलोक्यूशन वर्ड दे रखा है। इलोक्यूशन, इलो का मीन्स क्या होता है, आउट या फोर्थ होता है, ये बताया हुआ है। इलो जो दे रखा था इसका मीन्स क्या होता है, आउट या फोर्थ होता है, बाहर के सेंस में है। अब यहाँ क्या दे रखा है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग दे रखा है। द ड्रामा स्टूडेंट टू ये इलोकेशन लेसन टू इम्प्रूव हर डिलीवरी दे रखा है। अब ये जैसे ओरेटरी, स्पीच, डिलीवरी, इसका सिनोनिम्स अच्छा वर्ड है। मम्बलिंग दे रखा है, स्टेमिनिंग दे रखा है, बुदबुदाना, बुदबुदाना, क्लियर नहीं बोलना है, क्या कर रहा है, बुदबुदा रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोलिक्वाइज, ये दे रखा है। सोलस का मीन्स अनोर होगा, लोकू का मीन्स स्पीक होगा। अब इसमें क्या दे रखा, टू स्पीक टू वन सेल्फ, अपने आप से बात करना। टू डिलीवर, ये सोलिक्यू, ये दे रखा है। एक्टर सोलिकुलाइज अबाउट द मीनिंग, मीनिंग ऑफ लाइफ दे रखा है, ये वर्ब है भाई, ये क्या है, वर्ब। अब यहाँ इसका सिनोनिम्स क्या है, मोनोलॉग, मेडिटेट, कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट का मीन्स होता है बातचीत करना, बोलना, इस प्रकार का मीन्स इसमें आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरकम लोकेशनरी, ये वर्ड है, ये क्या है, ये नाउन था और इसमें आर वाई जोड़ दिया तो एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका आप पता ही आपको, अराउंड होता है, लोकू का मीन्स स्पीक होता है। यूजिंग ए करेक्टराइज बाई सरकम लोकेशन दे रखा है। यूजिंग ए करेक्टराइज बाई सरकम लोकेशन, जिसका मीन्स होता है घुमा फिरा के बात करने के सेंस में होगा। हिज सर्कमलोकुलेशनरी एक्सप्लेनेशन कंफ्यूज एवरीवन, ये नाउन है और ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है और कुछ नहीं है। इसमें क्या जोड़ा है, ई आर वाई, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इनडायरेक्ट, इवेसिव, राउंड अबाउट, घुमा फिरा के जो बात करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और इसका डायरेक्ट, कंसाइज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसका मीन्स होता है सीधा सीधा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वर्ड देखिए, ग्रांडिलोक्वेंस दे रखा है, ये नाउन है। ग्रांडिस का मीन्स ग्रांड, भव्य होता है, स्पीक हो जाएगा। पोम्पस, एक्स्ट्रावेगेंट, लैंग्वेज और स्टाइल हो गया, ये नाउन है, ये वर्ड। पॉलिटिशियन स्पीच वाज फुल ऑफ ग्रांडिलोक्वेंस दे रखा है। बोम्बास्ट हो गया, प्रीटेंटिनियस हो गया, रिथोरिक हो गया, ये वर्ड कई बार आ चुका है, ध्यान रखना, और ये वर्ड भी इसके साथ आ गया। तो ग्रांडिलोक्वेंस का मीन्स होता है मतलब दिखावा जिसको कहते हैं। तो इसमें बोम्बास, प्रिटेंटियसनेस, रिटोरिक, ऐसे वर्ड इसके बनने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, इंटरलोकनिस्ट वर्ड दे रखा है। इंटरलोकनिस्ट, इसमें जैसे ये क्या है, आई एस टी, पर्सन जोड़ दिया। अब ये पर्सन हूँ, एंगेजेज इन कन्वर्सेशन और डायलॉग दे रखा है। मैंने पहले बताया नाउन में आई एस टी जोड़ दिया तो ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा, पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ क्या दे रखा है, द इंटरलोकनिस्ट केप्ट द कन्वर्सेशन फ्लोइंग स्मूथली दे रखा है। अब इसमें इसके जो वर्ड दे रखे, कन्वर्सेशनिस्ट, डिस्कसेंट, स्पीकर, इसी के वर्ड हैं, ये नाउन है तो ये भी नाउन होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड आगे दे रखा है, इसमें देखो, कोलोक्यूलिज्म। अब इसमें क्या है, ये एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, आईएसएम एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा और कुछ भी नहीं है, कोई वर्ड है। जैसे ये इसमें जोड़ा है, इज ए सफिक्स दैट इंडिकेट्स ए कैरेक्टरिस्टिक्स ए क्वालिटी ऑफ समथिंग दे रखा है, क्वालिटी की बात करता है। अब यहाँ क्या है, इसका मीनिंग है वर्ड या फ्रेज दैट इज नॉट फॉर्मल लिटरेरी, टिपिकली यूज इन कैजुअल कन्वर्सेशन। कोलो, ये जैसे दे रखा, कोल लोकू, आई एल एज में ये वर्ड दे रखा है। अब इसमें एग्जांपल, गोना इज ए कोलोक्यूलिज्म फॉर गोइंग टू, ये दे रखा है, इसके लिए यूज किया गया है। स्लैंग, स्लैंग होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज, ईडीएम होता है मतलब ये अनावश्यक शब्द होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एंटोनिम क्या होगा, फॉर्मल लैंग्वेज होगा, लिटरेरी लैंग्वेज हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों।
तो आपको सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और इसमें हमने वर्ड फॉर्मेशन मेथड्स को सीखा है, आप भी कोशिश कीजिए। काफ़ी वर्ड्स की में इस इन मेथड को लगा के देखिए तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी और आपको वर्ड जल्दी लर्न होंगे। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।